खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, करोड़ों हनफियों के अज़ीम पेशवा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शान व अस्मत वराउल वरा है। आपने सहाबा किराम का दीदार किया, सहाबा किराम से मुलाकात की। आप ताबई बुज़ुर्ग हैं और सबसे बड़े इमाम हैं। करोड़ों लोग आपके बताए हुए मसाइल पर अमल करने वाले हैं, आपके मुक़ल्लिद हैं। और चारों इमाम ही बरहक हैं, चारों ही अहले सुन्नत हैं, चारों की शान ही बड़ी वराउल वरा है। ये जो मसाइल का फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है, ये तो रहमत है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक तक़वा और परहेज़गारी का वाक़या बयान करते हुए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहुत ही प्यारी तफ़सीर कुरान तफ़सीर कबीर के अंदर नकल फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से एक मजूसी ने, आतश परस्त ने, आग की पूजा करने वाला जो बंदा था, उसने आपसे कर्ज़ा ले लिया। तो आपने खैरखाही करते हुए उसको भी कर्ज़ा दिया। जब आप कर्ज़े की वसूली के लिए, कर्ज़ा वापस लेने के लिए एक दिन उसके घर की तरफ गए तो रास्ते में आपके नालैन को, जूते को कीचड़ लग गई। तो आपने उसके दीवार के साथ अपने जूते को जब झाड़ा, वो कीचड़ छुड़ाना चाही तो कुछ कीचड़ उस मजूसी की, आतिश परस्त की दीवार को लग गई। अब आप सोचने लग गए कि अगर इसको मैं साफ़ करता हूँ तो इस कीचड़ के साथ इसकी दीवार की मिट्टी भी गिर जाएगी, मिट्टी भी कम होगी, और अगर साफ़ नहीं करता तो फिर दीवार ख़राब लग रही है और दीवार की खूबसूरती में फ़र्क आ रहा है। तो ये आप अभी सोच रहे थे कि वो मजूसी आतश परस्त बाहर निकला तो उसने आते ही आपको अपने कर्ज़े के बारे में टाल मटोल शुरू कर दी। आपने फरमाया कि ये बात बाद में होगी, पहले मुझे एक बड़ा मसला बन चुका है। ये मेरे जूते के साथ कीचड़ थी और मैंने इसको साफ़ करना चाहा, तेरी दीवार को लग गई। अब मैं इसको साफ़ करता हूँ तो मिट्टी उतर जाएगी, जड़ेगी, और अगर नहीं करता तो दीवार ख़राब है। मैं तो इस मामले को सोच रहा हूँ, अब आप ही बताओ कि क्या करना है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो उसने जब ये देखा कि मुसलमानों के इतने बड़े इमाम और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, और कर्ज़ा मैंने देना है, टाल मटोल मैं कर रहा हूँ, और ये इतनी छोटी सी बात पे जिसको शायद कोई सोचे भी ना, उस पर फ़िक्रमंद हैं, और ये हुकूकुल इबाद का एक अहम मसला जिस पर आपकी इतनी बड़ी तवज्जो है और इतना बड़ा आपका तकवा है, परहेज़गारी है, खौफ खुदा है। उसने कहा, हुज़ूर ये कीचड़ तो रहने दो, साफ़ होती रहेगी, ज़रा मेरे दिल की कीचड़ साफ़ करके मुझे मुसलमान कराओ, मुझे मुसलमान बनाओ, मुझे अपने नबी का उम्मती बनाओ, अपने महबूब का कलिमा पढ़ाओ। उसने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और यहाँ आपकी शान व अज़मत है, वहीं हमारे लिए भी एक दर्स है कि हम भी इन बातों पे गौर व फिक्र करें। बहुत सारे लोगों की दीवारों पर बिला इजाज़त चाकन कर देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, इश्तिहार लगा देते हैं, कील ठोंक देते हैं, दीगर मामलात के ज़रिए दीवारों को ख़राब कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इजाज़त हासिल करने के बाद ही ये काम हो और उसको पहले सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तक़वा परहेज़गारी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।